Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel online classes by निधि भटनागर। So आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से, जो कि क्लास 5 की एसएसटी की बुक है, रत्ना सागर का एडिशन है, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आज 5 नवंबर 2020 तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, 1 के अलावा 3, 4, 5 अपलोड हो चुके हैं, देन 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर के बाद हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड हो चुके हैं। उसके अलावा 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अपलोड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोग जो हैं ये वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट आप अपलोड्स में जाना, आपको सारे चैप्टर्स आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो चलो जी चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, क्लास 6 में भी काफ़ी कुछ है इसके लेवल पे, अगर हम देखते हैं तो अच्छे से इसको ध्यान से समझना। मैंने ऑलरेडी एक बुक अपलोड की थी, माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, उसका भी ये चैप्टर मैंने अपलोड किया था। मैंने वहाँ भी काफ़ी कुछ समझाया था, तो चाहो तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, काफ़ी अच्छा आपके काम का वीडियो है वो। तो चलिए जी यहाँ से शुरू करते हैं। यू हैव रेड दैट द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। आपने भाई ये बात तो पढ़ी होगी कि अर्थ की जो शेप होती है वो कैसी है, स्पेरिकल है। अभी हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को कराया था कि भाई स्पेरिकल का मतलब कैसे हो गई शेप इसकी, कि साइड से थोड़ी सी बल्जी है और ऊपर से और नीचे से, मतलब टॉप से और जो बॉटम है हमारा वहाँ से थोड़ी सी जो है वो फ्लैट है। ठीक है, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ। भाई ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, लोकेशंस यानी कि कौन सी जगह कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ द प्लेसेस कहाँ पर ऑन द अर्थ। वी नीड सर्टेन इमेजिनरी लाइन्स। भाई ऐसा तो नहीं कह सकते बस नॉर्थ की तरफ जाओ, इतना जाओ उतना जाओ और आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं पता चलता। पूरी धरती की अगर हम बात करें तो इतना आसान नहीं है कोई भी जगह ढूंढना। उसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी, कुछ ऐसे ही काल्पनिक जो कि सच्ची नहीं हो। इमेजिनरी का मतलब समझ के रखना, जो कि सच्ची लाइनें नहीं हैं। ऐसी धरती पर कोई लाइनें खिंची हुई नहीं है जैसी अभी आपको समझाई जाएंगी, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स हैं, रेफरेंस की तरह ली गई हैं। ठीक है, और दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो इन लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल्स और मेरिडियंस। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है हमारी, जो धरती है, वो अपने एक्सिस पर ही घूमती रहती है। एक्सिस कहाँ पर होता है अर्थ का, अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकंड में चित्र बना के समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू दी सेंटर ऑफ दी अर्थ एंड जो पूरा सेंटर है वहाँ से जो है ये पूरा एक्सेस जो है वो ड्रॉ किया गया जाता है। द एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सेस आर कॉल्ड पोल्स। जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं। द पोल्स आर यूज्ड एज 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। तो पोल्स को हम 2 फिक्स्ड पॉइंट की तरह मान के चलते हैं। द पॉइंट्स ऑन द टॉप इज द पॉइंट ऑन द टॉप इज नॉर्थ पोल और एट द बॉटम जो है वो साउथ पोल है। अब इतना जितना आपने पढ़ा है, अगर आप लोगों को पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका सर घूम गया हुआ है। ये एक्सेस क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, पैरेलल्स क्या है, मेरिडियंस क्या हैं। तो चलो थोड़ा तसल्ली रखो और धीरे से समझना आप इस चीज़ को। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप की होती है थोड़ी सी। अब इस अर्थ, ये जो अर्थ होती है हमारी, यहाँ से समझो कि एक एक्स ऐसे पॉइंट जा रहा है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पर ये रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। यहाँ ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है, यहाँ नीचे जो है वो साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इतनी सी बात समझ में आई। फिर से एक और चीज़ समझो इसके पहले ही। एक सूरज है हमारा। ठीक है, धरती जो है वो सूरज के किनारे किनारे घूम रही है, ऐसे अराउंड घूम रही है। ये हमारी धरती है। ठीक है, अब ये धरती जो है अपने एक्सेस पर ही ऐसे ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है और अपने एक्सेस पर घूम रही है, मतलब अपनी जो उसके नीचे पॉइंट है एक तरीके से उसी पर वो घूम रही है। ठीक है, और यही धरती घूमते घूमते ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ऐसे ऐसे भी घूमती जा रही है, जैसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये सूरज का चक्कर भी लगाती जा रही है, यानी कि अपने एक्सेस पर भी घूम रही है और सूरज के किनारे किनारे भी घूम रही है। ऐसे ये धरती हमारी पूरी घूम रही है, समझ रहे हो। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आया कि ये जो हमारी पूरी धरती है, इसका ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला पार्ट हमारा साउथ पोल है। यहाँ पर एक्सेस है, हल्का सा टिल्टेड है, इसलिए मैंने हल्का सा टेढ़ा बनाया है। ये हल्की सी अर्थ जो है वो टिल्टेड है झुकी हुई। तो ये जो है ये एक्सेस है, ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई असलियत में लाइन नहीं है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ जो है अपने इस एक्सेस पर रोटेट करती है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये एक काल्पनिक रेखा है। लाइन ड्रॉन थ्रू दी सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, समझ रहे हो ये।
ठीक है। द एंड पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स, और जो एंड पॉइंट है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हैं, ठीक है। द पोल्स आर यूज टू एज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये पोल्स यूज होते हैं ऐसे फिक्स पॉइंट्स की तरह। द पॉइंट ऑन द टॉप वो कहलाता है नॉर्थ पोल और एट द बॉटम कहलाता है साउथ पोल। अब आ जाओ पैरेलल्स के बारे में। अ सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, दीज सर्कल्स आर रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दे आर कॉल्ड पैरेलल्स, यानी कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ से लैटिट्यूड धीरे से समझना पहले क्या है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, ऐसे ऐसे करके लाइनें, इस तरह की लाइनें हमारी जो ऐसे ही ना, एक्चुअली ये ऐसे ऐसे करके सर्कल बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब जो तुम समझ रहे हो वो क्या समझे, वो तुम ये समझे कि जो लेटी हुई लाइनें होती है ना इस तरीके से अर्थ पर बनी हुई, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। इसी के अलावा अब देखो मैं तुम्हें यही समझाती हूँ, ये जो लंबी लंबी लाइनें होंगी ना ये लॉन्गिट्यूड होंगी, लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटी लेटी लैटिट्यूड, ठीक है। और अब इनसे एक जाल बन गया, उसी जाल को हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। उनसे एक जाल बन गया, उसी जाल को हम बोलते हैं ग्रिड। अब समझ गए, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड। अब सेट ऑफ सर्कल्स, जो सेट है हमारे सर्कल्स के, देखो साइड में बने हुए भी हैं, ठीक है, ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लोब। दीज सर्कल्स रन करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिशा में सर्कल जो है वो रन करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट है ये। दीज आर कॉल्ड, इन्हें पैरेलल्स भी बोलते हैं और पैरेलल्स का ही लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। पैरेलल इज इक्वल टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ध्यान रखना, पैरेलल्स इज इक्वल टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, अर्थ जो है हमारी क्या है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये भी समझो, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर मतलब एक ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 भागों में बराबर बांट रही है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वाला है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला भाग जो है साउथ वाला है तो साउथर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। इक्वेटर मतलब एक ऐसी लाइन जो अर्थ को बराबर भागों में बांट रही है, इमेजिनरी लाइन है, असली की कोई लाइन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर का भाग जितना है नॉर्थ की साइड नॉर्थन पोल, सॉरी नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे की पार्ट जो है वो हमारा साउथ साइड है तो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आप समझो इसको। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे, हम बीच में से, मिडवे में मतलब बीच में से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। अब इसी लाइन को हमने इक्वेटर कहते हैं। ये जो है लॉन्गेस्ट पैरेलल है। पैरेलल क्यों, पैरेलल मतलब लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन, तो बीच वाली जो लेटी हुई लाइन हो गई यही हो गई ना, ये देखो ये छोटी है, ये और छोटी है, तो ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसके बाद वाली ये इससे छोटी है, इससे छोटी है, और छोटी है, और छोटी है, ऊपर वाली भी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी लाइन होती है लेटी हुई, तो इसको बोलते हैं हम बिगेस्ट, जो है तरीके से हमारी लॉन्गेस्ट पैरेलल है ये, सबसे लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट, नॉट बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट पैरेलल है ये। अब पूछा जाता है बिल्कुल लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इक्वेटर होता है हमारा। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। द अदर हाफ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वाला साउथर्न हेमिस्फीयर लाई टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर है। अब आ जाओ यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स के बारे में। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल, जितने भी पैरेलल्स होते हैं वो पूरे पूरे सर्कल होते हैं एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये कंप्लीट सर्कल नहीं होते हैं। दीज आर पॉइंट्स, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ध्यान रखना ये पॉइंट होते हैं, ये पूरे सर्कल नहीं होते हैं। इनके अलावा जितनी भी लेटी हुई लाइनें हैं वो कंप्लीट सर्कल्स होती हैं, ठीक है। कैसे सर्कल्स होंगी फिर एक बार देखो, अच्छे से समझो इस चीज़ को, ये समझने वाला चैप्टर है। जैसे कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इसके अलावा ये जो लाइन आई तो ये ऐसे सर्कल बनेगा, फिर ये ऐसे सर्कल है, फिर ये इसके ऊपर से सर्कल जा रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस, जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर रहती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। इनकी सारी लाइनों के बीच की दूरी बराबर है। पैरेलल्स नीदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर, ना तो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं ना ही क्रॉस करके निकल रही हैं, ठीक है। हाउ आर पैरेलल्स नंबर, तो पैरेलल के नंबर कैसे होते हैं, मतलब कितनी होती हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, तो इक्वेटर से चलो मार्क करना शुरू करते हैं। तो इक्वेटर पे कितना हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर पे हम मार्क क्या करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ध्यान रखने वाली बात है ये भी। वी मार्क द अदर पैरेलल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ का पॉइंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड नॉर्थ और साउथ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। आप कैसे है देखो, फिर समझो इस चीज़ को, यहाँ तक काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो ये अब यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर तो हमारा 0 डिग्री पर है, समझ के। अब यहाँ कितना है, नॉर्थ पे कितना है 90 डिग्री उन्होंने बोला, और साउथ पे भी कितना है ऐसे ही हमारा 90 डिग्री। आप एक एक डिग्री लेते जाओ, 89 डिग्री,
फिर इसके बाद 1 डिग्री का अंतर है ना, 88 डिग्री, फिर 87 डिग्री, फिर 86 डिग्री, फिर 85 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आएंगे और 0 तक आएंगे। सेम एज नीचे से चलेगा 90 के बाद यहाँ पर 89 डिग्री, फिर 88 डिग्री, फिर 87 डिग्री, फिर 86 डिग्री, 85 डिग्री, 84 डिग्री, 83 डिग्री, 80 जो भी है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे लाइनें आती हैं, ठीक है। आप आ जाओ फिर इस बात पे ही, द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ की मैंने अभी बता दिया। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री, सब में 1-1 डिग्री का इंटरवल रहता है, सबकी दूरी बराबर रहती है और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये बात सारी याद रखने हैं। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, 90 डिग्री है तो मतलब 90 लाइन है, मतलब 90 पैरेलल्स हो गए और 90 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे 90 हो गए। अब आ जाओ, देयर आर 181 पैरेलल्स इन ऑल, तो टोटल कितने हो गए, एक तो इक्वेटर हो गया, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर मतलब 90 नीचे 180 हो गए और एक इक्वेटर हो गया तो 181 हो गए इंक्लूडिंग द इक्वेटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स अदर देन द इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी होते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल। अब आप देख रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री नॉर्थ की साइड है, 23.5 समझ लो, ठीक है, वो नॉर्थ की साइड है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उतनी ही दूरी पर है लेकिन वो साउथ की साइड है। ऐसे ही आर्कटिक सर्कल जो है वो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ की साइड है, तो बिल्कुल उतनी ही दूरी पर इक्वेटर से। एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66 1/2 डिग्री साउथ की साइड है। द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोलर सर्कल्स, तो इनको ही हम पोलर सर्कल्स भी बोलते हैं। इनके नाम याद अच्छे से कर लेना, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, इनको पोलर सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेरिडियंस के ऊपर बात करते हैं। देखो मेरिडियंस जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लाइनें जो है वो उनको मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूड। देख रहे हो पिक्चर में लंबी लंबी लाइनें हैं, ये लॉन्ग लंबा, ठीक है। दीज लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल, ये पोल से पोल तक ड्रॉ की जाती हैं। अब अच्छे से समझ लो इसको, देखो पोल से पोल तक की ड्रॉ हो रही है ना, ये देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे पोल से पोल तक आ रही है ये। आप आ जाओ जी मेरिडियंस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं हम इनको। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियंस क्या हैं? ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ, तो जितनी भी हैं सबकी लेंथ जो है वो बोल रहे हैं सेम होती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस रहता है इनका, मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है इक्वेटर के पास, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डिक्रीज होता चला जाएगा, इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब आप देखो पोल के पास जाते जाओ तो आपको दिखाई अच्छे से दे रहा होगा पिक्चर में भी कि यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी कम है, यहाँ पर जो है वो बीच बीच में जो दूरी है वो इक्वेटर के पास वो काफ़ी मोटा मोटा है, स्पेस ज़्यादा छूटा हुआ है बीच में, ठीक है ना, तो वहाँ पर दूरी जो है वो कम है। अब द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीज होती चली जाती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल, जो मेरिडियंस हैं वो पैरेलल्स को कट करते हैं राइट एंगल पर। कैसे? देखो इस तरीके से, ये इस पिक्चर में दिखा रखा है ना, कट कर रहे हैं ना लाइनें, तो ग्रिड बन रही है, एक तरीके से जाल बन रहा है, तो इस तरीके से एक दूसरे लाइनें को काट रहे हैं। अब हाउ आर मेरिडियंस आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो मेरिडियंस यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ठीक है। अब हाउ आर मेरिडियंस नंबर, तो इनके कितने नंबर होते हैं वो तो हमने पढ़ लिए थे कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, यानी कि पैरेलल्स कितनी होती हैं हमारी 181, एक इक्वेटर 90 लाइन ऊपर 90 लाइन नीचे, तो टोटल मिला के हो गए 181। ये कितने होते हैं? यू हैव रेड दैट टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, सिमिलरली वी नीड टू स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर द मेरिडियंस। भाई हाँ, हमको भी तो मेरिडियंस के लिए भी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, जैसे कि हमें पैरेलल्स के लिए इक्वेटर मिल गया था। अब टू नंबर द मेरिडियंस हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट। इन 1884 क्या हुआ? इट वॉज डिसाइड किया गया टू फिक्स ग्रीनविच, अ प्लेस नियर लंदन, जो है ये जगह है, एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबरिंग मेरिडियंस की। बोला ग्रीनविच से जो है, जो कि लंदन के पास की एक जगह है, इसको हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से हम मेरिडियन जो है वो काउंट करना शुरू करेंगे। द मेरिडियन दैट पास्ड थ्रू ग्रीनविच, वो मेरिडियन जो ग्रीनविच के पास से निकलता है, ग्रीनविच वॉज मार्क द 0 डिग्री, तो उसको कहा गया कि भाई ये जगह है, हो गई अब हमारी 0 डिग्री। इसके बाद आप चलते जाओ और फिर बाकी मेरिडियंस को डिग्री करते जाओ। एंड नेम्ड प्राइम मेरिडियन, और जो ग्रीनविच वाला मेरिडियन है 0 डिग्री वाला ही, उसे ही प्राइम मेरिडियन कहा गया। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन।
लाइक पैरेलल्स मेरिडियंस आर ऑल्सो ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। तो देखो जैसे कि हमारे अभी लैटिट्यूड्स में हमने बात की थी कि सब में 1-1 डिग्री जो है वो का डिफरेंस होता है, ऐसे ही इनमें भी 1-1 डिग्री का ही डिफरेंस रहता है। अब ठीक है, लाइक पैरेलल्स मेरिडियंस आर ऑल्सो ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इफ़ वी मूव फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन जो कि हमारा 0 डिग्री है टूवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट अगर हम जाते हैं तो वी रीच हाफ वे राउंड टू द अर्थ एट 180 डिग्री। दस देयर आर 180 डिग्री मेरिडियन कितने हैं, 180 डिग्री मेरिडियन हैं टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री ही मेरिडियन है टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो 180 एक साइड होगा, 180 एक साइड हो गए। आप यहाँ तक समझो। फिर उसके बाद द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट की तरफ एंड 180 डिग्री वेस्ट की तरफ इज द सेम लाइन। सो इन टोटल देयर आर 360 मेरिडियंस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरिडियंस कितने होते हैं, 360। पैरेलल्स कितने होते हैं, 181। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे जो प्लेसेस हैं वो कैसे लोकेट होते हैं, द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म करते हैं एक नेटवर्क को, एक जाल को ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब। दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। हम इसको ग्रिड बोलते हैं। वी यूज़ इट टू लोकेट प्लेसेस। हम इस ग्रिड को लोकेट करने के लिए प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। कैसे, देखो समझो कि जैसे मान लो ये जगह है तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आ रही है तो हम ये पॉइंट पे बताएंगे कौन सी जगह आ रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पे बताएंगे कौन सी जगह आ रही है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको। टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ द पैरेलल्स। हमें वैल्यू पता होनी चाहिए भाई कितने डिग्री पर कौन सी जगह आ रही है, और लैटिट्यूड्स की भी, और इट्स मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स की। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस करते हैं ईच अदर इज द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। तो वो जो क्रॉस करने वाला पॉइंट आ रहा है उसको हम बोलते हैं ये लोकेशन है, यहाँ पर वो जगह है। अब जो है थोड़ा मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। यहाँ एक खाली जगह बना के क्या है, मैंने आपको इस चैप्टर में पूरा समझाया है। थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर है बट चलो समझ लोगे। ये मैंने आपको बताया एक जो हमारी धरती, थोड़ा गोल बना लेते हैं। ये हमारी पूरी एक धरती मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि धरती को इमेजिनरी लाइन काट रही है, ये इक्वेटर होती है। ठीक है, इक्वेटर पे होता है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर होती है हमारी 0 डिग्री, समझ गए। इक्वेटर के ऊपर 90 लाइनें होती हैं, इस तरह से 90 लाइनें इक्वेटर के ऊपर होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स। ऐसे ही 90 लाइनें नीचे होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो 90 लाइनें ये हो गई, 90 लाइनें ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अगर इन तीनों को प्लस करें तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181। समझ गए, ये वाली बात हो गई क्लियर। अब ऐसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, ये हमारी धरती है। अब यहाँ से यहाँ तक लंबी लंबी लाइनें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं ये हमने पढ़ी हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, 180 इस दिशा में है, 180 इस दिशा में है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन मतलब वो जगह जहाँ पे हमने 0 डिग्री माना था, ये ग्रीनविच जगह पर माना था 0 डिग्री, जो कि लंदन के पास की एक जगह है। ठीक है, धरती पर। तो यहाँ से 0 डिग्री से मतलब टोटल जो लाइनें लेके चल रहे हो तो 180 इधर है, 180 इधर है, यानी कि टोटल 360 जो हैं ये टोटल लाइनें होती हैं। अब दोनों लाइनें मिलाने के बाद इस तरीके से, यानी कि हमने ये पढ़ा कि लेटी हुई लाइनें इस तरह से और खड़ी हुई लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट आता है जहाँ पर ये क्रॉस करती हैं ये बनती है लोकेशन कि कोई जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो हमने मेन इस चैप्टर में समझी है। इसके अलावा हमने ये बात भी समझी है कि नॉर्थ की तरफ जो होता है यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इक्वेटर होता है यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो भी एरिया इक्वेटर के पास पड़ेगा, ठीक है, जो भी एरिया इक्वेटर के यहाँ पर इस सराउंडिंग में पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, और पोल्स के पास जो भी रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, और इसके बीच की जो जगहें होंगी यहाँ पर ये मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमने इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल, एंड थोड़ा सा आप बाकी बच्चों की भी हेल्प कर दो इस वीडियो को शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड वीडियो को एक दो तो छोटा सा लाइक। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।